ओम। पुनः आज श्री राम कथा में जब माता सीता ने यह समाचार सुना कि प्रभु पिताजी की आज्ञा पे वनगमन को जा रहे हैं, तो माता सीता दौड़ी दौड़ी माँ कौशल्या के भवन की तरफ आईं और माँ कौशल्या के चरण पकड़ के बैठ गईं और माँ मन ही मन यह विचार करके अति दुखी हैं कि ऐसा न हो कि विधि आज इतनी विपरीत हो जाए कि भगवान राम से विछोह का कष्ट हो जाए। आज माँ को किसी भी तरह से भगवान राम के साथ ही जाना है, साथ ही रहना है, क्योंकि प्रभु राम से विलग होकर उनका जीवन अब संभव नहीं। और यह सोचते हुए कि श्री रघुनाथ जी जंगल में अकेले किस प्रकार दिन काटेंगे, यह विरह वेदना मां को अति दुखी कर रही है। अब इस माता कौशल्या माता सीता का अभिमत समझ गईं कि माँ श्री राम जी के साथ वन को जाना चाहती हैं, और माता कौशल्या प्रभु राम से कहती हैं कि हे राम, 12 वर्ष बीत गए माता सीता को अवध में आए, और इन 12 वर्षों में मैंने कभी पृथ्वी पर माता सीता को चरण नहीं रखने दिया, यानी कि कालीन गलीचे बिछे हैं, कहीं मेरी माँ सीता के चरणों को ठेस न लगे, इसलिए माता कौशल्या ने हर तरह से, हर जतन से अपनी पुत्री की तरह गोद में पाला है माता सीता को। इतना प्रेम कि आज उस प्रेम के वश होकर माता कौशल्या कहती हैं कि वन में जो हिंसक जीव जंतु हैं, जो कठोर पृथ्वी है, कांटे तो दूर है, कठोर पृथ्वी पे चलने से भी माता सीता के पैरों में छाले पड़ सकते हैं, कैसे वन को ये जाएंगी आपके साथ। माता सीता का रुख है भगवान के साथ जाने का, और माँ कौशल्या कहती हैं कि अगर ये रुक जाएं तो मेरे जीवन का ये आधार हो सकती है, क्योंकि हे राम, ये जनक नंदिनी है, जनक जी से हम इनको सुख देने के लिए ले आए हैं अपने घर में, और हम किसी हेतु किसी कारण से इनको वन में जाते नहीं देख सकती हैं। तो कुछ ऐसा विचार करके करो कि माता सीता रुक जाए, माता सीता वन में न जाए। माँ कहती हैं, जौ से भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होत बहुत अवलंबा, सुन रघुवीर मातु प्रियबानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। और भगवान राम के मन में भी यही है कि माता सीता वन को न जाएं, इसी हेतु भगवान राम माता सीता को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे सीता, मात्र और मां के सुख, मां को सुख देने के लिए, पिताजी को सुख देने के लिए ही मैं चाहता हूं कि आप यहां रुक जाओ, आप जंगल न चलो, क्योंकि जंगल में
अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे, और आप यहाँ रहोगे तो मेरे मन में यह भरोसा रहेगा कि मेरी माँ और पिताजी सुरक्षित हैं। और सास ससुर की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। यह मानकर भी रुक जाओ, और जब माता मुझे याद करेंगी तब तुम माँ का मन बहला सकती हो, माँ को विभिन्न प्रकार की कथा सुना सकती हो। कई प्रकार से तुम्हारा हित मात्र और मात्र अवधपुरी में रहने से। और जो हठ करहु प्रेम वश बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा। जो हठ पूर्वक आप मेरे साथ चलोगे तो बहुत कष्ट रास्ते में झेलने पड़ेंगे। बिना पन्ही के, बिना जूता के जंगल में कांटों के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। कहीं धूप है, कहीं ठंड है, कहीं बर्फीला जल मिलेगा। आप यहाँ रह जाओ, आपको हर प्रकार से आराम होगा, और मेरे मन में भी ये रहेगा कि मेरे माँ बाप को एक अवलंब मिल गया रहने का। वन में बड़ी बड़ी अगम्य गंभीर गुफाएं, नाले, भालू बेड़िए, इतना तरह का कष्ट होगा। भूमि पे शयन करना, पेड़ों की छालें पहनना, ये सब कदाचित आपको शोभा नहीं देगा। आप रह जाओ, आप हमारे साथ मत जाओ। भगवान कहते हैं, नर आहार रजनीचर चरही। जो इंसान को खा जाए ऐसे राक्षस वन में रहते हैं। कपट वेश विध कोटिक धरही। कपटी मनुष्य तमाम तरह के वेश बना के जंगल में पड़े रहते हैं। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। पहाड़ का पानी भी बहुत प्रतिकूल होता है। तुम यहाँ रहो, हंस के समान चलने वाली। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देयहि लोगु। भगवान राम यहाँ तक कहते हैं कि आपके चरण कमल वन की धरती पे जाने के लिए नहीं है। मुझे आज्ञा हुई है, मुझको जाने दो, आप मत साथ चलो, नहीं तो समाज मेरी हंसी उड़ाएगा। समाज मुझको दोष देगा कि जनक नंदिनी को ले आके और हम किस तरह का कष्ट दे रहे हैं। आप तो हर प्रकार से प्रभु माता को यह समझा रहे हैं कि आप यहाँ रहो, आप वन मत चलो। और उतर न आओ विकल वैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि माँ को बरबस कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, और मन ही मन सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी बात रखी जाए कि उनको प्रभु के साथ जाने का मौका मिल जाए। और फिर माता कौशल्या को चरण पकड़कर कहती हैं कि दीन प्राण पति मोहि सुख देहि, जहि विधि मोर परम हित होई। कहती हैं कि प्रभु राम ने जो कहा वह वास्तव में अति उत्तम है, और इसी से मेरा परम हित जुड़ा है। लेकिन बार बार मेरे मन में एक ही बात आता है कि श्री राम से विलग होने से बड़ा कोई कष्ट हो ही नहीं सकता इस धरती पे। भगवान ने जितने कष्ट कहे हैं वह सब माता मैं मानती हूं, लेकिन प्रभु राम से अलग होने में जो कष्ट है उससे बड़ा कोई कष्ट है ही नहीं। और माँ कहती हैं कि मात पिता भगनी प्रिय भाई। माता पिता बहन प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सास ससुर गुरु सहज सहाई, असुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु और सुंदर पुत्र, जह लगी नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनहि ते,
ताते। उन्होंने कहा कि धरती पे जितने भी लोग हैं यह सब परम हित और परम स्नेही हैं, लेकिन यह सब पति के प्रेम के आगे, यानी कि जो प्रथम जो मेरा अब लगाव है वह पति से है। पति के कारण ये सब मुझको प्रेम करते हैं, और जब मेरे पति ही नहीं यहाँ रहेंगे तो यह सब मुझको कष्टदायी हो जाएंगे। तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। शरीर तन धन पृथ्वी राज्य सब कुछ पति के बिना मेरे लिए शोक का कारक हो जाएगा। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जतना सरिस संसारू। कि यह एक पल बिताना मुझे, यहाँ पे एक पल बिताना भी मुझे नरक की यातना के समान लगेगा। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पिरुष पुरुष बिनु नारी। यहाँ गोस्वामी जी ने जो लिखा है कि जो पतिव्रता स्त्री है या जो पति पत्नी दाम्पत्य स्नेह जिनके भीतर है, वहां जब पति के बिना कोई नारी रहती है तो उसका जीवन जल के बिना नदी जैसा हो जाता है। और इसलिए खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल। उन्होंने कहा कि आपके साथ अगर मैं जंगल में रहूंगी तो जो पशु पक्षी हैं वो मेरे लिए प्रियजन हो जाएंगे। जो वृक्ष की छाल अगर मैं पहनूंगी तो वो मुझे जो है मखमल के समान लगेगा, क्योंकि आप मेरे सामीप्य रहेंगे। और वन में जो लोग रहते हैं वो सब मेरे सास ससुर के समान हो जाएंगे। और पृथ्वी पे जो बिछौना बिछाया जाएगा वह कामदेव की सैया के समान ही मुझे प्रिय होगा। इसलिए वन के कष्ट मुझे जरा सा भी ताप नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपसे जो वियोग है वो मैं सोच ही नहीं पा रही हूं। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। कि सब कुछ मिल जाए और कृपा निधान प्रभु अगर साथ नहीं होंगे तो मेरे लिए बाकी सब जो है व्यर्थ है। इसलिए राघवेंद्र सरकार को माता सीता बार बार प्रार्थना करती हैं कि अगर आप अकेले जाते हैं तो माँ कहती हैं कि अगर आप मुझको छोड़ के जाते हैं तो ये मत मानिएगा कि मैं 14 वर्ष आगे जिंदा रहूंगी। मैं आपके साथ जाने में मुझे कोई थकावट नहीं लगेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप छोड़ के जाते हैं तो यह मान के जाइएगा कि हम मिलेंगे नहीं 14 वर्ष बाद। यह माँ का प्रेम है। देखिए माँ, ये सच्चाई है। जहां पे ईश्वर साथ में, जब प्रभु साथ में है तो हर कष्ट व्यक्ति सह सकता है, हर दुख सहता है। कोई दुख है ही नहीं जहां पे प्रभु कृपा निधान साथ में। माँ तमाम प्रकार से समझाती हैं कि आप जहां विश्राम करेंगे वह तरु वृक्ष भी मेरे लिए अयोध्या के भवनों के समान होगा। और आप जहां पे विश्राम करेंगे वहां आपकी कोमल मूर्ति देखने मात्र से ही मैं वन के समस्त कष्ट भूल जाऊंगी। लेकिन आपका वियोग में
नहीं सहन कर सकती हूं। यदि आप तप करेंगे और मैं यहां भोग में रहूंगी तो ऐसा पतिव्रत धर्म के भी अनुकूल नहीं। इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलें, मैं यहां रह नहीं पाऊंगी। अस कहीं सीय विकल भई बारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। प्रभु समझ गए कि अगर मैं हठ पूर्वक माता सीता को छोड़ देता हूं अवधपुरी में तो वास्तव में इनके प्राण नहीं टिकेंगे। कहूं कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलहूं बन साथा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। आपको अगर ईश्वर से प्रेम है तो इतना यकीन रखिए कि वह आपके लिए आपको अपने साथ ले चलने को राजी हो जाएंगे। आपको अपने प्रेम की खुद परीक्षा करनी पड़ेगी। माता का प्रेम सुन के भगवान ने कहा, कहूं कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो बन साथा। अब सारे सोच छोड़ के चलो बन, अब साथ में कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हम समझ गए कि आपका जीवन नहीं रह पाएगा 14 साल। नए विषाद कर अवसर आजू, बेक करहु बन गमन समाजू। प्रभु ने कहा कि अब सब छोड़िए और वन चलने की तैयारी करिए। इस प्रकार माता सीता को प्रभु साथ लेकर माता कौशल्या से आज्ञा लेते हैं कि हे मां, आज्ञा दें, मैं आपकी बहू को साथ लेके जाऊंगा और साथ लेके आऊंगा। और माँ ऐसी अवस्था में माँ क्या कहेंगी? माँ तो यही कहेंगी कि हे पुत्र, आज मैं अपने आप को बहुत ही अभागी समझ रही हूं कि आज ऐसे अवस्था में मुझे जानकी को वनवास भेजना पड़ रहा है। अपने पुत्र को वनवास भेजना पड़ रहा है। और माता कहती हैं कि हे माँ, हे माता कौशल्या, मैं परम अभागी हूं, क्योंकि आज तक मैं 12 साल पे आई और आपने 12 साल मुझको अपने पलकों पे बिठा के रखा, और आज मुझे आपकी सेवा का अवसर देना था ईश्वर को, लेकिन विधाता ने वो मंजूर नहीं किया और आज वनगमन जाना पड़ रहा है मुझे। इसलिए हे माँ, मुझे माफ कर। ये प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा है। सास का बहू और बहू का सास के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा। माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र, अब सब छोड़ के बस ये मान के चलो कि जाओ और जल्दी से 14 साल बिता के जल्दी से आओ, और कुछ कहने सुनने को बचा नहीं। माँ भी की आंखों में अश्रु है, माता कौशल्या की आंखों में अश्रु है, और बार बार माँ समझा रही, बता रही कि बिटिया कितना जंगल में कष्ट होगा, बहुत संभाल के रखना अपने आप को। तमाम प्रकार से माँ समझा के माँ को आज्ञा देती हैं, आशीर्वाद देती हैं कि प्रभु के साथ जल्दी से 14 साल बिता के वापस आओ। ओम जय श्री